न्याय दर्शन शास्त्र में एक सूत्र है, भिक्षुरपाद प्रसारणम। सीधा सीधा ये सूत्र है। हमारे यहां 6 दर्शन है ना, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पतंजलि, वेदांत, मीमांसा दर्शन। शास्त्र के बाद क्या 6 शास्त्र हैं हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म। वेद में 6 दर्शन शास्त्र। हम दर्शन शास्त्र के से हमने डिप्लोमा लिया था दर्शन, तो उसमें बताया गया कि न्याय दर्शन, न्याय पर गौरांग महाप्रभु ने एक भाष्य लिखा था न्याय दर्शन पर, तो एक रघुनाथ दास ने भी भाष्य लिखा था। महाप्रभु जी ने अपना भाष्य गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, भिक्षुरपाद प्रसारणम। एक भिखारी सड़क पे जा रहा था, तो उसने कोई धर्मशाला टाइप कोई घर था, तो प्राचीन काल में रजिस्ट्री वगैरह तो होती नहीं थी। प्राचीन काल में कोई आज की तरह न्यायालय नहीं होते थे। इतिहास में आप जाएं तो ब्रिटिश पीरियड में थोड़ा कानून विशेष बना है। ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्रिटिश लॉ को ही हमारे इंडिया में संविधान, जो अभी भारत का संविधान है, उसी को लगभग 75% उसी कॉपी। CRPC हो, कोई हो, मैं तो लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूं। दर्शन शास्त्र पर भी MA किया है मैंने, और मुझे विशेष विधि स्नातक लॉ। तो ब्रिटिश लॉ को ही लोगों ने कन्वर्ट किया है। भारत का जो संविधान बना है भीमराव अंबेडकर ने, तो इसके पहले कोई न्याय था ही नहीं। कोई रजिस्ट्री ऑफिस नहीं होती थी। रजिस्ट्री ऑफिस मतलब जहां रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर्टी। और मुगल पीरियड के पहले जाओ तो और बुरा हाल था। तो भिखारी कोई जा रहा था, रास्ते में कोई घर मिला, बहुत तेज धूप थी। एक लॉजिक दे रहा हूं, ये दृष्टांत दिया गया है न्याय दर्शन शास्त्र में। भिक्षुरपाद प्रसारणम, भिखारी ने पैर पसार लिया। कैसे पसारा? बहुत तेज धूप थी, भूखा प्यासा जा रहा था, तो रास्ते में घर दिखा, कुछ लोग खड़े थे। बोला भैया बहुत लू चल रही है, गर्मी है, थोड़ी देर छाया में, प्यास लगी है, पानी मिल जाए। हाँ जाओ पानी पियोगे? हाँ। बरामदे में बैठ गए साहब। भिखारी थोड़ा नंगा टाइप था। अरे शब्द अच्छा नहीं लगता, नंगा मतलब हमारे गांव में यूपी अवधी भाषा में जो टेढ़ा आदमी होता है ना, उसको नंगा। टेढ़ा मतलब बहुत ही तेज तर्रार और झगड़ालू, और जिसको कहते हैं ना कि घाघ टाइप आदमी, दूसरे को खा जाए। अभी मैं उसी की चर्चा कर रहा था ना, कि बहुत से भक्त कहलाने वाले साधक सेवक वो घड़ियाल की तरह होते हैं, निगल जाए दूसरे को। अब किसी जन्म में वो घड़ियाल रहे होंगे, तभी तो ये प्रवृत्ति मानव में रहती है कि दूसरे को खा जाओ, दूसरे को दबाओ। कोई था ऐसे। लेकिन ये सब कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो न्याय दर्शन में जो बात कही गई है वो कोई गलत बात नहीं है। क्यों? ये तो भगवान के लिए कही जा रही है।
तो भगवान तो कोई गलत काम कर नहीं सकता, वो न्याय करता है। न्याय न्याय तो वही कर सकते हैं। तो एक विनोद की बात है, विनोद की, कि वो भिखारी तो था लेकिन बड़ा चतुर भिखारी था, चालाक। तो पानी के बहाने प्यास लगी और पानी मिला और धूप की छाया से बच के वो बरामदे में बैठ गया। अब घर में कोई युवक नहीं था, सब बहुत जीर्णकाय बुजुर्ग थे, पति पत्नी थे बेचारे, उनके कोई आगे पीछे नहीं था। तो यही सोच के वो भिखारी उनके घर में घुसा, इसके कोई आगे पीछे है नहीं, तो मैं इसके ये जो दंपति हैं बहुत बीमार हैं, बूढ़े हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, जैसे कोई दत्तक पुत्र होता है। तो उस भिखारी के मन में आया कि भाई पूछा उछा कि आपके कोई आगे पीछे हैं? हम तो बीमार हैं, हमारा ये जो घर है, हमारे कोई रिश्तेदार नातेदार भी नहीं, किसको देंगे? बातों में उलझा लिया भिखारी ने। भिखारी ने समझ लिया आप तो बढ़िया है, फिर अपना यही रहेंगे ठाट से। भिखारी ने योजना बनाई। अब उन्होंने बड़ी सेवा की। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे बड़े बड़े उदार और एक दानी प्रवृत्ति के थे, अच्छे थे। उन्होंने सेवा की। तो उसने कहा, तो रात में बारिश होने लगी, शाम हो गई। तो भिखारी बोला अब मैं कैसे जाऊं रात में, और रात को आपके बरामदे में ही सो जाता हूं। तो दंपति जो वृद्ध थे बड़े भावुक थे, अरे यार ये तो दया धर्म है, आप कहाँ जाओगे रात में, ठीक आराम करो। अब वो भिखारी बाहर से टांग पसार के सोए गए, और जो बारिश हुई रात में बहुत मूसलाधार पड़ तो बौछार आने लगी। बरामदा खुला हुआ था, दरवाजा नहीं था। आज भी घरों में ऐसे बरामदे होते हैं लोगों के, गांव में तो बहुत होते हैं। बारिश का झोंका आया तो बोले, अरे दद्दू, अरे भाई सुनो जरा, अरे भाई हम यहाँ भीग रहे हैं, थोड़ा अंदर कोई अच्छा कक्ष कमरा मिल जाए, वहां हम आराम करेंगे। हाँ आ जाइए। अब वो एक बढ़िया खाट पलंग टाइप की, आराम से भिखारी वहां से टांग फैला के सो गए। सवेरा हुआ। अब वो बड़े उदार थे बूढ़े दंपति, और बड़ी सेवा की, भोजन कराया, नाश्ता कराया, पूरा दिन सेवा करवाए। फिर दूसरे दिन 2 दिन हुआ, अब वो बूढ़े बच्चों शायद जाएंगे। तो भिखारी ने कहा अब हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। अब वो बेचारे थे तो अब उसने कहा हम पानी वानी भर के ले आएंगे, और ये हो कुएं से पानी ले आएंगे, आपको आपकी सेवा करेंगे। अब वो उल्टा भिखारी उनकी सेवा करने लगा। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कई दिन बीत गए। तो शायद वो लोग सोचे कि अब आप पधारेंगे, कहाँ अब हम जाएंगे नहीं। भिखारी बोला हम नहीं जाएंगे, अब हम आप ही की सेवा करेंगे और यही रहेंगे। हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं, हमारे श्री कृष्ण एक बार घुस गए, वो हिलाक करती है ना, 3 जगह से टेढ़े, 3 जगह से टेढ़े। अरे वो तो परम, उनका नाम है चौरजार शिखामणि। ठाकुर जी को रसिक लोग कहते हैं, हर चीज में टॉप करते हैं, चतुराई में भी टॉप करते हैं, मन को छुड़ा लेते। देखो भिखारी ने उन दोनों के घर में कब्जा किया,
और बड़ी चतुराई से उनको मोह लिया। अब वो लोग भी उसको कहे ठीक है, अब हमारे आप दत्तक पुत्र हो गए, अब आप यहीं रहो। ठाकुर जी निकलने को नहीं तैयार। जिस भक्त के हृदय में श्री कृष्ण बैठ जाएं, तो आप लोग कृष्ण भक्त हो। वृंदावन आने की भूख, मुमुक्षा और श्री कृष्ण का प्रेम आपको किसी न किसी तरह खींच लाता, आपसे रहा नहीं जाता। तो भगवान जिसके हृदय में त्रिभंगी लाल बैठ गए, त्रिभंगी नहीं तो 8 जगह से अष्टावक्र भी हैं, 8 जगह से टेढ़े, वो घुस गए तो निकलेंगे नहीं, चाहे इतना जोर लगाओ। तो वही बात हो गई। भक्त कह रहा है तुम मेरे दिल में बैठ गए, मैं तुम्हारे हृदय में बैठ गया, अब मैं निकलूंगा न तुम निकलोगे। हाँ, अब क्या करोगे? भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं, और भक्त तो भगवान के अधीन ही है। तो प्यार से, आंसुओं से भगवान को जीता जाता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारो मीत, बाला नाम बलम रोदनम। शास्त्र कहते हैं बच्चे की तरह रोक कर जो भगवान को प्यार पुकारेगा, भगवान एक माँ की तरह, जैसे बच्चा भूखा हो और माँ के दूध के लिए तड़प रहा हो, पैर पटक रहा हो, तो माँ से रहा नहीं जाता, दौड़ के गोद में उठा लेती है। ऐसे हैं हमारे श्याम सुंदर। तो इस पंक्ति में जो भाव है, नयूं घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा, नयूं घन श्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा। निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से